रत्ती गली से नीचे आके भाई लड़कों ने खाना तनव्वुल फरमा लिया है और अभी चाय पी जा रही है। शदीद थकावट का शिकार लग रहे हैं मुझे लड़के। सही किधर ले आगे शीशे तक अनपढ़ी दौर सही किसी तरह। और कश्मीर जाना एक ख्वारी समझ जाती है। तो ये नज़ारे देखे तो सही एक दफ़ा। ये किसी स्विट्ज़रलैंड से कम है क्या? आप इधर आए, अपने घरों से निकलो, लोग जा रहे हैं, कोई स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, कोई कनाडा जाता है। आप कम से कम अपने मुल्क कश्मीर को देखें। कश्मीर हमारा है भाई, ये वाकई जन्नत है। किसी आराम से सईद भाई, आराम से। बस 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 हो गया। ये जी हम अल्हम्दुलिल्लाह केल पहुंच गए हैं। आर्मी की चेक पोस्ट है, यहाँ पे हम अपनी एंट्री कराएंगे। और ये फरहाद मियाँ भी पहुंच गए हैं। ये बच्चे देखे मदरसे में पढ़ रहे हैं इस टाइम पे। और ये ऊपर अड़ंग केल है जिधर हमने आज जाना है इंशाअल्लाह। वो टॉप चेक कर रहे हैं आप, वो अड़ंग केल का डोली में बैठेंगे। और ये केल का बाज़ार है। तो भाई सीन कुछ इस तरह से है कि गाड़ियाँ पार्क कर दी गई हैं और केल की पार्किंग में सबसे अपर पार्किंग, और हम ट्रैक पे चल पड़े हैं। अभी हम जाके बैठेंगे डोली में और पहाड़ के दरिया को क्रॉस करेंगे डोली से। आपको दिखाएंगे जाके मनाज़र डोली पे जाने के। और किस्मत ही अच्छी है हमारी कि जो हम यहाँ पे आए हैं तो सूरज को बादलों ने घेर लिया। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं। ये अड़ंग केल की हाइक करके आ चुके हैं। ये केल ट्रैकिंग जो हम कर रहे हैं, इसमें इस तरह का छोटा सा एक बाज़ार है जिसमें आपको ज़रूरत की चीज़ें मिल सकती हैं। ये तमाम लोग डोली का वेट कर रहे हैं। डोली चल पड़ी है वहाँ से। कुफर टूटा खुदा खुदा करके और आखिरकार भाई साहब की फरमाइश पे नंबर आ गया, वरना भी हम बैठे होते। भाई ओनली माय फरमाइश यार, सारों की। ये अड़ंकेल का जो अमला है ना, ये जो अमला बैठा है ना, ये तो सबसे बड़ा टेम्परिंग वाला अमला है। हमारे सामने इन्होंने इतनी टेम्परिंग की है, इतनी टेम्परिंग की है। 12 को 16 जो किए वो तो मेरे सामने किया। 13 को 3 को 15 कर दिए, 3 को 5 के और साथ 1 मिला देते हैं। सिर्फ 3 लेको 15 बना दिए। ओके हो गया। तो इंशाल्लाह भी आर्मी ऑफिसर की सिफारिश लेके आगे आर्मी लड़के तैयार हो चुके हैं हमारे। और आखिरकार कुफर टूटा खुदा खुदा करके और लिफ्ट में हमारी बारी आ गई है। लिफ्ट का इंतजार है, लिफ्ट चल पड़ी है वहाँ से। ये सामने लिफ्ट आ रही है और अब हमारा नंबर है इसमें। और ये इस टाइम हमारे 4 बंदे जाएंगे और 4 बंदे हमारे अगले फेरे में जाएंगे। मान लो तुम यही करा के आराम करोगे। ये खिलाड़ी हमारे थक चुके हैं इस टाइम रत्ती गली नहीं बल्कि अड़ंग केल ट्रैक पे। जबकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आपको देखे नजर आएंगे कि ट्रैक पे आए हुए हैं। जी मगरिब का टाइम, हम पहुँच चुके हैं अड़ंग केल। महफिलें सजी हुई हैं, रौनक लगी हुई है। लेकिन लास्ट टाइम जब हम इधर आए थे अड़ंग केल में तो इतनी गैदरिंग नहीं थी, इतने होटल्स नहीं थे। अभी तो मुझे लग रहा है ये पिंडी बन गया हर तरफ। मैं को 5 साल बाद आया हूँ लेकिन इधर तो सीन ही चेंज हो चुका है भाई। तो आखिरकार कैंपिंग के लिए हमने बंदोबस्त कर लिया कि रात हम इस कैंप में गुजारेंगे। तारिक भाई जो नाम भूल जाता है फिर, मुजाहिद, जुनेद, और ये अड़ंग केल के अच्छे
से ज़रा लगा के दिखा। ये हमारा कैंप है, चेक कर सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कैंप है। और ये दूसरा कैंप है हमारा, ये भी एज इट इज़। और अभी हम आपको अपनी कैंटीन की तरफ लेके जाते हैं। ये जो कैंटीन है, इस कैंटीन में हमने आज गोश्त से तंग आके हमारे लिए बनाया क्या जा रहा है, हम ये तो दिखाएं ज़रा। आपके लिए भिंडी। ये चेक करें जी, अड़ंकेल में भिंडी बनवाई जा रही है। ये अड़ंकेल है, कोई ये ना समझे कि कोई और जगह है। ये अड़ंकेल है, कैंप्स लगे हुए हैं साथ में। ऐसा ही है। और चपाती लग रही है। और ये हमारी चपातियाँ लग रही हैं। मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा है, लेकिन बहुत अच्छा है। तकरीबन 5-6 टेम्परेचर होगा शायद। मोबाइल्स में मसरूफ़ हैं, अपना फ्यूचर दाव पे लगा रहे हैं, है ना? फ्यूचर दाव पे लगा रहे हो ना? कोई व्लॉगिंग किया करो थोड़ी सी, ठीक है? बोला करो कैमरे के सामने, क्या करते हो? हाँ, खिदमत ही करते हो बस? पढ़ते हो? कहाँ पे पढ़ते हो? अच्छा, मुजफ्फराबाद में। अभी छुट्टियों पे आए हुए आजकल? गुड हो गया, गुड हो गया। ये कैंप वाली जगह सारा अपना ही है आपका? वेरी गुड। क्या फरमाया आपने? किधर गया हुए जैन? और क्या नाम है, कौन क्या पूछ रहा था? मैं पूछ रहा था कट्टे लगवाए हुए। नहीं जी, भिंडी, अड़ंकेल में भिंडी। 3 दिन से गोश्त खा खा के तबीयत सेट नहीं है। लड़के बैठ चुके हैं, चेक करें, फुल टाइम भूख लगी हुई है, चपातियाँ लग रही हैं। लड़के खाना खा रहे हैं। ये खाने का टेबल, ये आपको अड़ंकेल में अब भट कढ़ाई के नाम से भी कोई एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है। असली या नकली है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। क्यों मुस्कुरा रही है? किसी के मुस्कुराने की आवाज़ आई है, किसी के मुस्कुराने की आवाज़ आई है। मैं सर हंस रहा हूँ। क्या कह रहे हो? कौन कह रहे हैं? आपकी ब्लॉगिंग का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। जज़ाकल्लाह। लव यू सर। जी तो अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। अड़ंकेल, मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी मुझे महसूस हो रही है या आपको हो रही है? शायद पानी ठंडा पिया उस वजह से। ये वो कैंप्स हैं जहाँ पे रात हमने स्पेंड की है। लड़के सो रहे हैं, थके हुए हैं काफ़ी। ये अड़ंकेल की जामिया मस्जिद है और रात लोगों ने काफ़ी यहाँ पे एंजॉय किया है। अभी हम ट्रैकिंग शुरू करते थोड़ी सी अड़ंकेल का जो मेन मैदान है उसकी तरफ, क्योंकि सूरज तो निकल आया है। अब देखते हैं हमारी किस्मत में क्या आता है। गुड मॉर्निंग। और सुबह सवेरे का टाइम हो चुका है। अड़ंकेल दोस्त हमारे सोए हुए हैं, मैं और तारिक भाई टाइम से उठे। हम सोच रहे हैं कि सुबह सुबह जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। इसके जो मैडो बना हुआ है, छोटी छोटी यहाँ पे नदियाँ बह रही हैं, इसको एक्सप्लोर करें। लोग आप देख रहे होंगे, तारिक भाई व्यू चेक करें कि कोई चहल पहल नहीं है। लोग अभी 90-95% सो रहे हैं, बल्कि हमारे सारे लड़के भी अब तक सो ही रहे हैं। एक तो बंदे जागे चेक करें। वो सामने मैदान आपको नज़र आ रहा है, करीब जाके दिखाएंगे आपको। बहुत बड़ा मैदान है वो। जी तो तारिक भाई की फरमाइश थी कि सुबह सुबह पहले चाय पियेंगे तो आगे जाएंगे, आँख खुलेगी। तो हमने कहा चाय पिए, बाकी तो लोग वैसे ही सो रहे हैं अभी तक। हमने नाश्ता वापस आके करने हैं। अभी हमारी जो आंखें खोलने की डोज है। मैं और तनवीर साहब सुबह सुबह उठ गए हैं, बाकी कौन सोई हुई है जी। कंस्ट्रक्शन की भरमार है भाई, जिधर देखें तो होटल्स अड़ंकेल में खुल चुके हैं। और ये एक नया होटल शायद बन रहा है। तो मैं तकरीबन 3 साल पहले जब यहाँ पे आया था, 4 साल पहले 2021 में, तो ऐसा कोई सीन नहीं था यहाँ पे। इधर तो बहुत सुकून था। मेरे ख्याल में जो आजकल यहाँ पे आबादी है उसकी तो 20% भी नहीं थी। अब तो बहुत यहाँ पे बिजनेस हो गया है।
जी तो अस्सलाम वालेकुम। अड़ंग केल के मैदान में हम पहुंच चुके हैं। आप मेरे अक्स में देख रहे हैं एक बेहतरीन वादी। ये मंज़र आपको मेरे ख्याल में किसी यूरोप के किसी बड़े मुल्क से कम नज़र नहीं आएगा। स्विट्ज़रलैंड क्या चीज़ है मेरे देश के सामने, मेरे कश्मीर के सामने। चेक करें। और इधर आइए ऊंची ऊंची चोटियाँ। आपको ये बताऊँ मैं कि ये जो पहाड़ है इसके पीछे जो है ये जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया के पास है। ये ऊपर आपको टॉप के ऊपर यहाँ पे चोटियाँ भी नज़र, चोटी पे नज़र आएगी। वो पाकिस्तान की एक चौकी है जहाँ पे फौजी बैठे हुए हैं। वो ग्लेशियर है जिधर हम लास्ट टाइम आए थे, तो हम उस ग्लेशियर में हाफ हमने कर लिया था, लेकिन बस फिर हमारा स्टेमिना जवाब दे गया था, हम वापस आ गए थे वहाँ से। तो जिस तरह आपने देखा होगा कि केरन में एक साइड पे इंडिया के पहाड़ आते हैं और एक साइड पे पाकिस्तान के आते हैं, लेकिन इंडिया के जो पहाड़ है चौकी है वो हमारे बिल्कुल ऊपर है। तो ये जो पहाड़ है यहाँ पे जो चौकियाँ हैं वहाँ पे हमारे फौजी जो हैं वो इंडिया के ऊपर बैठे हुए हैं। ये बैक साइड पे देखें धूप निकल गई है, पता नहीं आपको व्यू नज़र आएगा या नहीं नज़र आएगा। लेकिन हम जब पहले आए थे तो यहाँ पे मेरे ख्याल में इतने होटल्स और इतना सिस्टम नहीं था, बहुत लिमिटेड सीन था यहाँ पे और बहुत अच्छा एक व्यू पेश करता था। लेकिन अभी यहाँ पे मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट को यहाँ पे रोकना चाहिए इतनी कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि जितनी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी तो यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है ना वो सारी मुतासर हो रही है। यहाँ पे बिल्कुल लकड़ी यहाँ से ख़त्म कर दी गई है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे सुना है कि दफ़ा 144 का नफाज किया गया। और ये चेक करें ये कचरा कुंडी, जिस पे मेरे ख्याल में मुझे शर्म आ रही है कि हम पाकिस्तानी बहुत मशहूर हैं इस चीज़ में कि हम किसी जगह को किस तरह फ़ौरन से कचरा कुंडी बना देते हैं। जगह जगह बोतलें, रैपर्स, लोग जो सामान अपने साथ गंदा कचरा ले के आते हैं इतनी जहमत नहीं करते कि वो उसी शॉपर में अपना कचरा वापस ले जाएं और एटलीस्ट किसी दुकान वाले के पास रखवा दें और इस नेचुरल ब्यूटी को गंदा ना किया जाए। लेकिन बस क्या करें,